नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, सभी को राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर और साथ में साथियों खान सर के पॉकेट जीके के सीरीज में। साथियों, खान सर के पॉकेट जीके सीरीज में आपको पता है जैसे कि हम लोग जो है लाइन बाय लाइन थ्योरी को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग का स्वागत है इस ज्योग्राफी के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इस सेशन में हम लोग प्रायद्वीप पठार की जो है प्रमुख पर्वतमाला को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका अरावली श्रेणी आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली के रायसीन, यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर रायसीना, वन सेकेंड, रायसीना राष्ट्रपति भवन तक जो है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। तो ये अरावली श्रेणी याद रखिएगा साथियों। पालनपुर कहाँ से, गुजरात से लेकर जो है दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण साथियों पूछा जाएगा अगर काल किस काल में हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। किस में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में जो है अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ है। 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है और भारत की सबसे जो प्राचीन व विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, और यह अवशिष्ट रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। अगर आपके अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको याद रखना है ट्रिक। अरे सियरा पारस क्या करता है? पारस याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। पारस क्या करता है? अवशिष्ट। पारस ने अवशिष्ट नील मारता है। तो याद रखेगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जैसे हो गया यहाँ पर अरे सियार पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, पारसनाथ पर्वत हो गया, नीलगिरी हो गया। सब क्या है साथियों? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखेगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो अरावली, सियार पर्वत, नीलगिरी, ये सब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ट्रिक क्या है? अरे सियरा पारस ने अवशिष्ट नील मारता है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो अरावली का निर्माण होता है ये भी आपको ध्यान देना है। भारत की ये सबसे जो है प्राचीन व विश्व की प्राचीन श्रेणी है, ये आपको पता है। यह अवशिष्ट रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली का अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। तथा दिलवाड़ा जो है 1442 मीटर, फिर शेर जो है 1597 मीटर एवं जरगा 1431 मीटर राजस्थान में स्थित है। इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं, जो ये सब नाम देखें, इसके अन्य प्रमुख चोटियां ये सब है। इसके पश्चिम में लूनी नदी और पूर्व में बनास नदी निकलती है। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी देखते हैं तो इसके पश्चिम साइड में जो बात करें तो पश्चिम में लूनी निकलती है और इसके पूर्व में बनास निकलती है। अगर मैप की बात करें तो देखिए इधर आपका पूर्वी हो गया और यह हो गया पश्चिमी। तो पश्चिम में लूनी नदी और पूर्व में बनास नदी निकलती है। चलिए अब विंध्याचल को पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। अगला है साथियों विंध्याचल। तो विंध्याचल जो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगर ये पूरा भारत है तो इसको उत्तर और दक्षिण में अलग करने वाली ये विंध्याचल श्रेणी है। यह परतदार चट्टान है। विंध्याचल जो है भांडरे, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है और कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कैमूर की पहाड़ियाँ। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये दक्कन का पठार का भाग है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। इस श्रेणियों में उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यह सतपुड़ा महादेव MP यानी महादेव मध्य प्रदेश तथा मैकाल पर्वत श्रेणियों का समूह है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है धूपगढ़ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन जगह? धूपगढ़ हो जाएगा, जो कि 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर है और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो अमरकंटक है। सतपुड़ा का पूछेगा तो क्या बताना है? सतपुड़ा का ही पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, सतपुड़ा का ही है। और मैकाल पर्वत की सर्वोच्च ऊंचाई शिखर अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक। और आपको पता है सोन नदी अमरकंटक से निकलता और इधर ताप्ती नदी भी। ठीक है, मैकाले पर्वत इस सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत को जोड़ता है। ये मैकाले पर्वत जो है
यही क्या कर रहा है, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत को क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। पश्चिमी घाट, अब आइए पश्चिमी घाट। तो ये आपका भारत है, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। इस पश्चिमी घाट पर चर्चा करते हैं हम। तो पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि सह्याद्री किसको बोलते हैं साथियों। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के नाम जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी लगभग जो 1600 किलोमीटर है। इसके पश्चिम ढाल व तीव्र तथा जो है पूर्वी ढाल मंद होता है। पश्चिम में अगर जाइएगा ढाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, और पूर्व में मंद है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार जो है मिल जाता है। ये अपसादित चट्टानों से बना एक भ्रंशोत पर्वत है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। गोवा से जो गुजर रहा है ना, तो वहाँ से जो है लगभग गोवा जो आपका कहाँ हो जाएगा, गोवा वाला बीच में 2 भाग में जो विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो गोवा को जो 2 भाग में विभाजित करता है, एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कालसुबई जो कि 1686 मीटर हो जाता है, और दक्षिणी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर हो जाएगा गुरु क्या होगा, कुंद्रेमुख हो जाएगा, जो कि 1892। तो दक्षिणी वाला का सबसे ज़्यादा हो गया 1600, इसका जो 1892 हो गया। सह्याद्री को 16 डिग्री गोवा में जो काट रहा है 2 भाग में। उत्तरी वाले को क्या नाम याद रखना है, तो कालसुबई, और दक्षिणी वाले को कुंद्रेमुख, ठीक है, कुंद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री को दूसरी प्रमुख चोटी जो महाबलेश्वर जो कि 1438 मीटर है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, गायत्री एवं कोयना नदी निकलती है। कोयना बांध जो कोयना नदी पर स्थित है। पुष्पगिरी 1714 मीटर और इसकी दक्षिणी सह्याद्री का नाम जो सर्वोच्च शिखर है। पुष्पगिरी के पास है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। पुष्पगिरी जहाँ पर पड़ता है वहीं पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। पश्चिम घाट की औसतन ऊंचाई, पश्चिम घाट का जो औसतन ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर है। पश्चिम घाट इधर का ऊंचाई जो है कितना है, 1200 मीटर है। इसमें केरल में इसे जो है सत्य पर्वत नाम से जानते हैं। केरल में क्या बोलते हैं, केरला में जब आइएगा इधर सत्य पर्वत के नाम से जानते हैं हम। और यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम पहाड़ियों को रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर तमिलनाडु में स्थित है। तो पहाड़ियों के रानी नीलगिरी को बोलते हैं। ये जो कहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है, इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु बोलते हैं। दोदा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च उच्च है जो कि 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च क्या है, दूसरी वो सबसे ऊंची चोटी है भारत की दूसरी, और दक्षिण भारत की जो है कहा जाए, दक्षिण भारत की जो पहली कहा जाए, ठीक है, और पूरे भारत की जो है दक्षिण भारत में दूसरी है। यानी भारत की बात करें तो दूसरी है। पहले तो आपका इधर है ना, कौन है, केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। दक्षिण भारत की सर्वप्रसिद्ध जो है टोडा तमिलनाडु जो जनजाति यही निवास करती है। दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु, यही जनजाति यहाँ जो है निवास करती है, इसी में पहाड़ी में। अन्नामलाई पहाड़ी जो केरल में स्थित है, अन्नामलाई, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई जो है पहाड़ी पर स्थित है, 2695। यानी कि ये दोदा बेटा जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है दक्षिण भारत में, और अन्नामलाई जो आपका जो पहले नंबर पे आ रहा है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी जो है किस पर, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ध्यातव्य रहे अनाईमुड़ी चोटी इलायची, तो इसके दक्षिण में अन्नामलाई, उत्तरी में पालनी और उत्तर पूर्व पहाड़ियों तीनों की ओर से घिरी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका सेंस समझिए। ध्यातव्य रहे अनाईमुड़ी चोटी जो है इलायची, और इसके दक्षिण में अन्नामलाई, उत्तर में पालनी। यानी कि जो है दक्षिण में इसको इलायची, अन्नामलाई की चोटी जो इलायची, दक्षिण में जो अनाईमली और पालनी उत्तर पूर्व में तीनों से घिरा है। काडरमम पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे जो है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्व में हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पालनी एवं पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची जिसको कार्डमम, अच्छा यही नाम था, कार्डमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो कार्डमम की पहाड़ी पर जो है क्या किया जाता है, तो इलायची का खेती किया जाता है, इसलिए कार्डमम पहाड़ी भी बोलते हैं।
तो यही अन्नामलाई की चोटी जो दक्षिण में है इसी पर पर्वतमाला में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर इलायची खेती कार्डमम भी जानते हैं। प्रसिद्ध जो कोडईकनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडईकनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। नंदी हिल्स बंगलौर में स्थित है। कहाँ पर? नंदी हिल्स बंगलौर में स्थित है। धिंदौर पहाड़ी गुजरात में स्थित है। धिंदौर पहाड़ी कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत। अब आइए पश्चिम घाट का जो कहानी खत्म, पूर्वी घाट की ओर आते हैं, मतलब कि इस साइड में आते हैं हम, ठीक है। पूर्वी घाट, इसका विस्तार तमिलनाडु के वेंगई नदी से उड़ीसा तक जो कुल 1113 किलोमीटर विस्तारित है। ये प्राचीन मोरदार पर्वत अवशिष्ट रूप से है। पश्चिमी घाट की तुलना में इसका जो अपरदन अधिक हुआ है, अतः इसकी तुलना जो है वो इसकी तुलना में कम ऊंचा है। और इसका जो है सर्वोच्च शिखर जो विशाखापट्टनम में स्थित झिंझागढ़ चोटी जो कि 1690 मीटर है। इसकी दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है आर्कमोंडा, ठीक है, आर्कमकोंडा 1680 है। ये 90-80 है, 10 मीटर का अंतर हो रहा है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। एवं महेंद्रगिरी 1504 मीटर तीसरी ऊंची चोटी है। इसके अलावा मलयगिरी उड़ीसा में, कलीगोंडा आंध्र प्रदेश में, सिंकररामगट्टा उड़ीसा में एवं माधुगला उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में आदि में चोटियाँ भी इसी श्रेणी में स्थित है। रेंडू सेंडर्स मतलब लाल चंदन नामक वनस्पति जो है पूरे भारत में केवल यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी घाट में जो पाई जाती है। कहाँ पर साथियों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लाल चंदन वनस्पति, क्लियर नहीं किया है यार। ऐसे तब में उधर जो है ना पुष्पा मूवी में देखे ना लाल चंदन दक्षिण भारत में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश डाल लिया जाएगा। शिवराय की पहाड़ी जिसको बोलते हैं, तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग जो है 50 किलोमीटर जो है क्षेत्र में विस्तृत पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। शिवराय की पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु के सलेम कस्बे में, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन थारकोड यहीं पर पहाड़ी पर, देखिए थारकोड जो पूछा जाएगा, थारकोड शिवराय की पहाड़ी में और सलेम कस्बे में, बस इतना याद रखिएगा। 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एक गरजात की पहाड़ी जो आपका जो है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है। तो गरजात उड़ीसा में और गोंड जनजाति निवास करती है। सवाल यहाँ से क्या बनता है? सवाल बन जाता है गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो गरजात पहाड़ी कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील। और इसको कैसे याद रखते हैं? चिल्का को उड़ीस काट लेता है, बस रोने लगता है बच्चा। उसके बाद है जर्डन कॉर्सर ये पूर्वी घाट में कांटेदार जंगलों में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जॉर्डन कसर। तो कांटेदार जो जंगल है वहीं पर जॉर्डन कसर पाई जाती है। और जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। जवादी शिवराय नीलगिरी की पहाड़ियों पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का जो सीमा स्थल पर स्थित है। तो पूर्वी घाट आ जाए, पश्चिमी घाट का जो सीमा स्थल है वहीं पर जो है ये सब पहाड़ी है, जवादी, शिवराय, नीलगिरी, ठीक है। और अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफा जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी। और रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन के समीप स्थित है। रायसीना हिल्स जो है राष्ट्रपति भवन जो बना है वहीं पर स्थित है, रायसीना हिल्स। तो ये रहा था हमारे कुछ पॉइंट जो कि आपके जो है पर्वतीय प्रायद्वीप पठार के पर्वतमाला था, जो कि एग्जाम में इससे बहुत सारे भर के क्वेश्चन आते हैं। इसको जो है ध्यान से देखिएगा साथियों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।